तो हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने वाले हैं नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के सिलेबस के साथ। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग होती क्या है। मैं आपको पहले समझा देती हूँ, फिर हम डेफिनेशन के थ्रू चलेंगे। कंप्यूटर नेटवर्किंग कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, ये एक इंटरकनेक्शन है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, ताकि वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, इंफॉर्मेशन इन सबको एक दूसरे में एक्सचेंज कर सके, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम। इसको क्या चाहिए होता है? कम्युनिकेशन मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती कि भाई इंडिया में है तो इंडिया में ही वर्क होएगा, नहीं, कहीं भी कोई डिस्टेंस नहीं है, चाहे हम कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी हम उस बंदे से कनेक्ट हो सकते हैं अगर वो कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट है। कंप्यूटर आर सेड टू बी इंटरकनेक्टेड। जब हम कंप्यूटर को इंटरकनेक्टेड तब कह सकते हैं जब वो एक दूसरे के लिए डाटा, इंफॉर्मेशन ये सब शेयर कर सके ट्रांसमिशन मीडिया के साथ। तो अब डेफिनेशन को पढ़ते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर टू शेयर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम बिटवीन देम, ठीक है। देयर इज नो लिमिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क. Computer are said to be interconnected when they are able to exchange data or information through transmission media like coaxial wire, fiber optic wires, copper wire and satellite etc. ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह के डाटा। एनी टाइप ऑफ डाटा वी कैन शेयर, सच एज इमेजेस, वीडियोज, ऑडियोज, टेक्स्ट, एनी टाइप, ठीक है। Any type of data such as images, audio, video, text can be transmitted by using network. अब हम बात करते हैं कि हम कंपनीज में वो नेटवर्किंग, जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है वो कैसे यूजफुल है। टू शेयर कंप्यूटर फाइल्स। अब इतने सारे एम्प्लॉयज होते हैं, सबके डेस्कटॉप पे वही कंप्यूटर फाइल इजीली मिल जाएगी, ठीक है। हर कंप्यूटर पे जितने भी एम्प्लॉयज हैं, हर कंप्यूटर पे वो कंप्यूटर फाइल होती है जिस पे सबको काम करना होता है, ठीक है। टू इनेबल अनलाइक कंप्यूटर इक्विपमेंट्स टू कम्युनिकेट। अब क्या होता है ना, हमें प्रिंट आउट निकालना है भाई, तो कंप्यूटर और जो कंप्यूटर और प्रिंटर है वो दोनों अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन मीडियम का भी ये कंप्यूटर नेटवर्किंग काम करता है। इट इम्प्रूव्स द स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम अभी मैसेज कर रहे हैं तो अगर वो नेटवर्क में है, कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो वो अभी उसके पास मैसेज जाएगा तुरंत, और एक्यूरेट जो हम लिख रहे हैं ना वही जाएगा, कुछ पलट नहीं जाएगा या बदल नहीं जाएगा, तो ये उसके लिए भी काम करता है। उसके बाद टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फाइल ट्रांसफर। अब भाई फाइल तो ऑनलाइन ही शेयर हो रही है, यहाँ से शेयर करी वहाँ चली गई, हमें ना उसको भाई मैसेज उसको कहीं सेंड ही नहीं करना, जैसे चिट्ठियाँ भिजवाते थे या हमें डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं अपलोड करवानी पड़ती थी कि भाई यहाँ तक पोस्ट कर देना, तो उसके लिए जो कॉस्ट है, अगर हम कहीं पे भी हमें पेपर वर्क अपना भिजवाना पड़ता था, पहले पोस्ट कर देते थे कि भाई वहाँ तक चला जाए, तो वो कॉस्ट भी लेता था ना, उसकी डिलीवरी चार्जेस, उसका डिलीवरी, वो सब, ठीक है। तो इसने उसको रिड्यूस कर दिया, कॉस्ट ही नहीं लगती, बस नेटवर्क की लगेगी। ग्रुप वर्किंग, दूर दूर से भी बंदे क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है ना, दूर दूर तक बहुत मदद हो सकती है। मतलब कि यहाँ पे कोई और कंपनी काम कर रही है, वहाँ पे कोई और कंपनी काम कर रही है, दोनों एक साथ बैठ के डाटा बना लो, दोनों एक साथ बैठ के कोई प्लान कर लो। टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जब इतना बन रहा है उसकी एडवर्टाइजमेंट्स भी निकलेंगी, जब हमारा सारा ऑनलाइन काम हो रहा है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट भी निकलेंगी, इंस्टा पे, फेसबुक पे, सारी जगह जब उसकी सोशल मीडिया पे पहुँचेगी उसकी एडवर्टाइजमेंट, तो उसके कस्टमर भी बढ़ेंगे, तो उसकी प्रोडक्टिविटी रेट जो है वो हाई होएगा। हाई रिलायबिलिटी, मतलब कि ये क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क और एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के एप्लीकेशंस के बारे में। रिसोर्स शेयरिंग, जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग है वो क्या कर रहा है, रिसोर्स शेयर करवा रहा है, चाहे सॉफ्टवेयर हो चाहे हार्डवेयर हो, ठीक है। शेयरिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डाटा इज अ मेजर बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क।
ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो वो हो रही है ना, शेयरिंग हो रही है, वो एक मेजर बेनिफिट है जो कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है। प्रोवाइडिंग ऑल एम्प्लॉयज अ प्रिंटर ऑफ कंपनीज विल बी सो एक्सपेंसिव। ठीक है, क्या होता है ना कि अब अगर 100 बंदे काम कर रहे हैं तो जरूरी तो ना 100 कंप्यूटर के साथ 100 प्रिंटर भी लगवा के दो, वो तो बहुत कॉस्ट करेगा। जबकि हम एक ही प्रिंटर से सबका डाटा निकाल सकते हैं, सबकी फाइल्स निकाल सकते हैं, तो उसमें ये चीज़ है। प्रोवाइडिंग ऑल एम्प्लॉयज अ प्रिंटर ऑफ कंपनीज विल बी सो एक्सपेंसिव वेयर सेवरल वर्कर कैन शेयर प्रिंटर ऑन अ नेटवर्क। ठीक है, सो प्रिंटिंग बिकम लेस एक्सपेंसिव एंड ईजी टू मैनेज। क्या हुआ ना, जब हम एक ही प्रिंटर पे सबकी फाइल्स निकाल सकते हैं तो क्या हो रहा है, हमारा एक तो प्रिंटर एक ही लग रहा है, कॉस्ट कम हो रही है और मैनेज भी इजीली हो रहा है वो। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपल एक्सेस की। एक सर्वर है जिससे सब कनेक्टेड है। ठीक है, एक ही सर्वर पे सब काम कर रहे हैं, जो इस पे है ना वो इन सब पे है, जो इसमें चेंज होएगा वो इन सब में चेंज होएगा, जो इसमें चेंज होएगा वो सब में चेंज होएगा। ठीक है, मल्टीपल एक्सेस कंप्यूटर नेटवर्क अलो मैनी यूजर टू एक्सेस डाटा एंड प्रोग्राम एट अ सेम टाइम। ठीक है, एक ही टाइम पे बहुत लोग उस पे काम कर सकते हैं सेम डाटा पे। ठीक है, एक ही फाइल 17 लोग खोल के एक टाइम पे काम कर सकते हैं। Such as in a companies many manager want to check any same data or program at a same time। ठीक है, क्या होता है ना कि एक कंपनी में जब कोई काम करते हैं तो बहुत सारे बंदे, तो एक ही टाइम पे बहुतों को उसी डाटा की ज़रूरत पड़ सकती है। सो दैट डाटा इज फीड ऑन कंप्यूटर सर्वर। कंप्यूटर सर्वर पे वो डाटा फीड होता है कि जब चाहे जो चाहे जितने बंदे चाहें उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, दैट इट कैन बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल यूजर एट अ सेम टाइम एंड द चेंज डन बाय एन इंडिविजुअल यूजर विल बी सीन बाय ऑल अदर यूजर्स। अब वो एक बार अगर चेंज हो गया तो वो बाकियों को भी दिखेगा। अब बात करते हैं रिड्यूस्ड कॉस्ट। ठीक है, कि उसने कैसे कॉस्ट को रिड्यूस करा है। यूजिंग क्लाइंट सर्वर मॉडल इट हेल्प कॉस्ट itself एज शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग डाटा। जो हमारे क्लाइंट सर्वर मॉडल्स हैं जिनको हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सर्वर भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसने क्या करा ना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की शेयरिंग को की कॉस्ट जो थी, उसकी शेयरिंग कॉस्ट थी जो, उसको कम कर दिया। ठीक है, इन क्लाइंट सर्वर कॉन्सेप्ट यूजर आर टर्म्ड एज क्लाइंट्स एंड ऑल अरेंजमेंट इज नॉन एज क्लाइंट सर्वर मॉडल। जो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें जो यूजर्स हैं उसको तो हम क्लाइंट बोलते हैं और सारी अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। जैसे कि ये देखो, ये क्लाइंट की मशीन है और ये सर्वर मशीन है, ये रिक्वेस्ट दे रहा है, ये रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, दिस मॉडल कैन ऑल्सो बी सेड एज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कॉन्सेप्ट वेयर क्लाइंट मेक्स एन रिक्वेस्ट एंड सर्वर फुलफिल्स रिक्वेस्ट बाय गिविंग रिस्पॉन्स। ठीक है, ईजियर बैकअप, ये हमें ईजियर बैकअप कि भाई अगर हमारे पास डिलीट भी होगी ना तो भी वो इंपॉर्टेंट डाटा हमारा सेव रहेगा। इन बिजनेस डाटा इज वैल्यूएबल, so it's important for all employees backup their data as all data stored on server backing up the critical data in is a simple process। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। कंपनी में क्या, हमारा भी डाटा जो होता है नॉर्मली, जो हमारे फ़ोन में वीडियोस इमेजेस होती हैं, वो भी एक वैल्यूएबल चीज़ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपनी जीमेल पे उसका बैकअप डाल देते हैं कि जब भी हम कोई हमारा फ़ोन चोरी हो जाए या खो जाए, हम नया फ़ोन लेंगे, उसमें अपनी ईमेल डालेंगे और वो डाटा बैकअप हो जाएगा अपने आप। तो यही चीज़ है, जो डाटा होता है ना कंपनी का, वो बहुत वैल्यूएबल होता है। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ उसमें डाटा करते हैं ना, वो एक सर्वर, कंप्यूटर सर्वर में उसको डाटा को स्टोर कर देते हैं कि जब ज़रूरत पड़े वो उन सबको बैकअप कर सकें। और फिर लास्ट होता है कम्युनिकेशन मीडियम। कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड्स a powerful medium of communication between widely separated employees. Using a network, it's easy for two or more people who live far apart to work together. Communication medium भी बनाता है ये, ठीक है ना,
कि ये क्या करता है ना कि जो जो ज़्यादा दूर हैं एम्प्लॉयज़, उनको कनेक्टेड रखता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जिसके थ्रू 2 या 2 से ज़्यादा बंदे आराम से मिलके काम कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी नॉर्मल लाइफ में कैसे यूज़फुल होता है यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग फॉर पीपल्स। एक्सेस टू रिमोट इंफॉर्मेशन, ठीक है, हमारे फ़ोनों पे है, जहाँ हमें ज़रूरत है हमारी जो इन्फॉर्मेशन है हम वहाँ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन हो रही है कि अगर मैं यहाँ हूँ और मेरा कोई मेरी कोई रिलेटिव आउट ऑफ इंडिया है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात कर सकती हूँ, ठीक है। इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट, टीवीज़ पे हम काम करते, टीवीज़ देखते हैं हम, वो भी तो उस पर ही चल रहा है, स्मार्ट टीवीज़ आ गए हैं, यूट्यूब आ गया है, ठीक है, और गेम्स, ये सब हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू ही काम करते हैं। और वर्ल्ड वाइड न्यूज़पेपर, हम जब चाहें जहाँ चाहें देख सकते हैं भाई कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। इसी कंप्यूटर नेटवर्किंग में एक और चीज़ आती है नोड्स, और एक और चीज़ आती है वो होती है होस्ट। नोड्स क्या है? नोड्स को हम एज अ क्लाइंट बोल सकते हैं, ठीक है, क्लाइंट कंप्यूटर बोल सकते हैं कि जो कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है और कैपेबल है कि वो रिसीव फॉरवर्ड कर सके इंफॉर्मेशन को, कि वो सेंड कर सके, रिसीव कर सके और उसको आगे फॉरवर्ड कर सके, ठीक है। नोट्स कैन बी पीसी, पर्सनल कंप्यूटर्स, सेल फोन्स, ठीक है। नोट्स क्या होते हैं? इज एनी डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर एंड इज कैपेबल टू सेंड, रिसीव और फॉरवर्डिंग द इंफॉर्मेशन ओवर कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। नोट्स कैन बी पीसी, सेल फोन्स और वेरियस अदर नेटवर्क अप्लायंसेस, ओके। अब बात करते हैं होस्ट की। नेटवर्क होस्ट इज अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर नेटवर्क। जो हमारा नेटवर्क होस्ट होता है ये भी एक कंप्यूटर है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड होता है एंड ऑफर इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, सर्विसेज एंड एप्लीकेशन टू यूजर और अदर नोड्स ऑन नेटवर्क। जो होस्ट होता है ना वो हमारा एडवांस, एक तरह से हम उसको एडवांस नोड कह सकते हैं कि ये रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, किनको? यूजर्स को या फिर अदर जो सिंपल नोड्स होते हैं उनको। अच्छा, एक चीज और है, एवरी नेटवर्क होस्ट इज फिजिकल नोड बट नॉट एवरी नोड इज अ कंप्यूटर नेटवर्क होस्ट। क्या होता है ना, हर जितना भी नेटवर्क, जो भी नेटवर्क होस्ट है ना वो सब फिजिकली एक नोड ही होते हैं, लेकिन हर नोड एक कंप्यूटर नेटवर्क होस्ट नहीं होता। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स और उसकी टोपोलॉजीज के बारे में। थैंक यू, गुड नाइट, सो जाओ।